Assalamu alaikum guys, once again welcome back to my YouTube channel. Hope so you're the pretty well. Guys, I'm gonna teach you again past continuous tense. Already you have done. जैसे ही आप सबको पता है कि past continuous tense आपने एक twice में पढ़ लिया है. अब past का मकसद तो आप सबको पता है गुजरा हुआ, मतलब जिसको आप माजी कहते हैं. कंटिन्यूस, आप इस कंटिन्यूस वर्ड से समझ सकते हैं इस टेंस का मकसद. कंटिन्यूस का मकसद होता है जारी, means something is going on, but here we are talking about a passive voice. Past continuous, we are going to learn the passive voice of past continuous tense. आज हम इसके सेंटेंसेस सीखेंगे, इसके स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे, कोई मसला नहीं. लेट्स लर्न. अब आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, आपसे अगर कोई भी कहे कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बताएं पैसिव वॉइस के, वेरी सिंपल. वो काम जो माजी में किया जा रहा होता है, जैसे खाना खाया जा रहा था मुझसे, क्रिकेट खेली जा रही थी. मतलब सिंपल सी बात, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वो काम जो किया जा रहा होता है माजी में. अब जल्दी जल्दी मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी लिख के दे रहा हूं. सबसे पहले मैं पैसिव का अफर्मेटिव वॉइस से लिखूंगा, उसके बाद मैं एक्टिव का आपको सेंटेंस करके फिर उसकी हम पैसिव भी बनाएंगे. जैसे अफर्मेटिव, ठीक है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव, ये सारे सेम होते हैं. आपको पता है कि जब भी हम पैसिव की बात करते हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को तरजीह देते हैं सेंटेंस में. उसके बाद इसके हेल्पिंग वाज और वर प्लस आपका होता है बीइंग, ठीक है, क्योंकि पास्ट सिंपल जो हमने पढ़ा था उसमें भी वाज वर होते हैं, बट उसमें जो बीइंग नहीं. अगर मैं इसको बीइंग को हटा दूंगा तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? पास्ट सिंपल का बन जाएगा. ऑब्जेक्ट वाज और बीइंग. आप सबको पता है कि पैसिव में हर टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय subject by sub, ये object was or being verb third form by subject. Now I'm going to write the one sentence of active voice or past continuous tense. जैसे अगर मैं कहूंगे I was playing, I was playing cricket, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था. ये कौन सा है? ये एक्टिव का है, बट हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? पैसिव. तो पैसिव सिंपल सी बात होती है, सबसे पहले क्या रिक्वायर हो रहा है. अगर सेंटेंस कितना भी टफ हो ना, आपको सिर्फ इस फार्मूले को, इस स्ट्रक्चर को देखना है, इस फॉर्मेशन को देखना है. ऑब्जेक्ट, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट किस पर काम किया जा रहा था? क्रिकेट पर. तो सिंपल सी बात है, तो आप कहेंगे क्रिकेट. उसके बाद सिंगुलर है तो आपको पता है क्या लगता है? वाज. अब बास के बाद क्या है? आप देखो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के रहा है आप उस हिसाब से सेंटेंसेस करते आएंगे. क्रिकेट वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहां पर प्लेइंग है, अब प्लेइंग को हम किस फॉर्म में लेकर जाएंगे? वर्ब. क्यों? क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, ठीक है. अब बाय आए तो पैसिव में बाय आए तो नहीं लगता, तो हम लगा दें बाय मी. क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी. सिंपल सी बात है. अगर मैं कहूं कि आई वाज ईटिंग मील, मैं खाना खा रहा था, तो पैसिव क्या होगी? मील वाज बीइंग ईटन बाय मी. या अगर मैं कहूं कि दे वर डूइंग इन असाइनमेंट, वो असाइनमेंट कर रहे थे, मतलब अब पैसिव क्या होगी? असाइनमेंट की जा रही थी. इन असाइनमेंट वाज बीइंग डन बाय देम. दीज आर द अफर्मेटिव. नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट को यूज करना होता है. हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट, फिर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. अब अगर मैं कहूं कि क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी, आप अगर कोई इसकी ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में, वेरी सिंपल. तो नेगेटिव में क्या है? क्रिकेट. अब वही वर्ड, अब नेगेटिव की बात आई, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट. अब वही सिस्टम, नॉट बीइंग, ठीक है, नॉट बीइंग प्लेड बाय मी. इसकी मीनिंग क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी, मतलब वो काम जो नहीं किया जा रहा होता है माजी में, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के. उसके बाद आपको पता है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव तो मकसद होता है जिसमें सवाल, क्या क्रिकेट खेली जा रही थी मुझसे, या क्या खत लिखा जा रहा था आपसे, क्या इंग्लिश बोली जा रही थी आपसे. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके पास कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव के होते हैं. अब कंटीन्यूअस, अब मतलब इनको क्या करना होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में रखते हैं. तो सिंगुलर है, क्या क्रिकेट खेली जा रही थी? वाज क्रिकेट. क्या बनाएंगे स्टूडेंट? वाज क्रिकेट बीइंग, वाज क्रिकेट बीइंग. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर को देखते हैं, प्लेड बाय मी. उसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद लास्ट सेंटेंस आपका होता है इंट्रोगेटिव. क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी? तो सिंपल से आप कह सकते हैं वाज क्रिकेट. अब ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ हमेशा नॉट यूज करनी होती है. नॉट बीइंग प्लेड,
प्लेड बाय मी क्वेश्चन मार्क, क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही। तो दिस इज कॉल्ड अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पैसिव वॉइस।